Hi guys, what is up? Welcome back to Defense Mania. So सब लोग ये कहते हैं English is a scoring subject. English is very easy subject. You can score actually good in English. English की consistent practice होनी चाहिए. We have to read, we have to practice English on daily basis. तो let us see ना कि आपको कितनी English आती है. Let's have a preparation check. In this particular video, we will discuss 5 important rules as questions. ठीक है, these are actually very challenging questions जिसमें maximum aspirants गलतियां करते हैं. ठीक है, we'll go in detail कि कैसे इन questions को सही किया जाता है. ठीक है, maintain your scoreboard. आपको कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 5 आपके कितने करेक्ट हुए हैं. ऑनेस्टली आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिएगा. एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट ग्रेट हेल्प आउट ऑफ दीज 5 रूल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूल नंबर 1. क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट इज व्हाट? नथिंग बट some pens were distributed in the class. I will also tell you कि बच्चे मैक्सिमम क्या सोचते हैं कि क्या गलतियां हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो सबको लगेगा कि हाँ सही है. नथिंग बट उसके बाद सम पेन्स ऑलरेडी प्लूरल है, उसके साथ वर लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? प्रॉब्लम इज बट इज यूज्ड एज कंजक्शन की तरह इसको यूज किया है. ये दो नाउन या दो प्रोनाउन को ज्वाइन करता है यहाँ पे. व्हेन इट कनेक्ट टू थिंग्स, तो हमेशा जो यहाँ पे जो वर्ड आएगा, जहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड आएगा, मैं यहाँ पे वर्ड कह रही हूँ क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं होती वर्ब प्रोनाउन नाउन की. ठीक है, एग्जैक्ट इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती. तो आई एम टीचिंग यू इन वेरी लेमन लैंग्वेज कि आप अपना एग्जाम अच्छा सा क्लियर कर दो. ठीक है, जब बट यहाँ पे लगता है, बट वर्ड जब यूज होता है, तब यहाँ पे जो भी वर्ड यूज हो वो फर्स्ट पार्टी के अकॉर्डिंग होती है. अब व्हाट इज फर्स्ट पार्टी? दिस इज द फर्स्ट पार्टी. बट के लेफ्ट साइड होती है फर्स्ट पार्टी यहाँ पे. ठीक है, और बट के राइट साइड में हो जाती है सेकेंड पार्टी. यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसका रिलेशन डायरेक्टली फर्स्ट पार्टी से होगा. दिस इज द रूल नंबर 1. ठीक है, तो नथिंग इज सिंगुलर हियर, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट हियर? नथिंग बट सम पेन्स वॉज आएगा यहाँ पे. ठीक है, वॉज, यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा. वर इज डिनोटिंग व्हाट? प्लूरल. लेकिन हमें यहाँ पे सिंगुलर शो करना है, पेन्स वॉज. बच्चों को ये मिस्टेक तो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आती कि पेन्स के बाद वॉज कैसे लिखा जाता है. ठीक है, सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरी एस्पायरेंट आउट देयर डज. ठीक है, उसी के साथ इसकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या आ जाएगा देखो, नथिंग बट बर्ड्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट्स. अब आप बताओ इसमें वॉज होगा या वर होगा? पॉज द वीडियो फॉर 2 seconds एंड अप्लाई योर ब्रेन्स योर. क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगेन बट एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, उसके आगे नथिंग है, उसके आगे यहाँ पे बर्ड्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट्स. दीज ऑल आर इन प्लूरल. लेकिन हमें यहाँ पे डील कब करना है? जब बट लगा होता है. वी हैव टू ऑलवेज डील विद द फर्स्ट पार्टी. तो यहाँ पे हमारा वापस से क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, वॉज टू बी सीन. ठीक है, ये रूल आई गेस आपको सबको समझ में आ गया है. कमेंट बिलो कि आपका कितने लोगों का ये यहाँ पे रूल सही हुआ है. ठीक है, ऑल राइट. रूल नंबर 2 क्विकली यहाँ पे हम देखते हैं. मोर देन 1 क्वेश्चंस वाज रॉन्ग इन द लास्ट टेस्ट पेपर. अब देखो, आप क्वेश्चन देखोगे तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा, वो क्या क्या मिस्टेक्स निकालेगा. मोर देन 1 क्वेश्चंस, 1 की बात हो रही है और क्वेश्चंस की बात हो रही है, और क्वेश्चंस के बाद वापस वॉज मतलब सिंगुलर बात हुई है. तो एक तो गलती नंबर 1 ये हो गई, एक तो गलती नंबर 2 ये हो गई. अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपके 2 एरर्स आप फाइंड आउट कर पाओगे, बट प्रायोरिटी किसको दोगे? आंसर तो एक ही सही होगा. यू हैव टू सिलेक्ट 1 पर्टिकुलर ऑप्शन. नो, तो उसमें आप कैसे डील करोगे? उसमें आप ऐसे डील करोगे, यू विल गो बाय रूल. जहां पे भी मोर देन 1 लगता है, जहां पे भी मोर देन 1 फ्रेज लगता है ना, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. मोर देन 1 जहां पे भी यूज होता है
उसमें हम हमेशा लास्ट वर्ड को कंसिडर करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है. आई विल टेल यू, थोड़ा ध्यान से समझना. आप एक बार बस इसका रिविजन करोगे, यू विल सेल थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, मोर देन वन, जब भी इसके बीच में अगर कोई और वर्ड नहीं है, ये पूरा एज इट इज फ्रेज यूज हुआ हो, तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट वर्ड. वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट वर्ड. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोर देन वन क्वेश्चंस. ठीक है, वॉज रॉन्ग. सिमिलरली अगर मोर देन वन ना लिखा हो, मोर देन टू लिखा हो, तो क्या हो जाएगा. लेट मी क्लियर दिस स्लाइड फॉर यू, ताकि आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिले. यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये हो जाता, यहाँ पे चलो वन लिखा है, वन वन, देन बस ठीक है. ठीक है, देन बस ठीक है यहाँ पे. बट व्हाट इफ मोर देन टू इज यूज्ड. मोर देन टू, ये तो टू ही है, तो यहाँ पे बॉयज यूज होगा, और फिर क्या हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा. यहाँ पे वर यूज होगा, वॉज यूज नहीं होगा, क्योंकि मोर देन टू लिखा हो, मोर देन थ्री लिखा हो, मोर देन फोर लिखा हो, तो ये सारा प्लूरल में काउंट होगा और यहाँ पे वर हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन वॉज. ठीक है, बट नाउ व्हाट इफ दिस नंबर इज इग्नोर्ड. यहाँ पे नंबर को हमने इंक्लूड नहीं किया है. मोर स्टूडेंट्स दैन वन वर प्रेजेंट इन दी क्लास. ये करेक्ट स्टेटमेंट है टू अवॉइड योर कंफ्यूजन. क्या हो जाएगा, अगर मोर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मोर देन के बीच में कुछ और ऐड कर दिया है ना, तो हम इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे देखेंगे. ये स्टूडेंट्स, दिस इज प्लूरल, दैन वन, यहाँ पे वन है, फिर भी हम वर लगाएंगे, बिकॉज मोर दैन के बीच में जो भी वर्ड यूज हुआ है दैट इज इन प्लूरल. ठीक है, डू प्रैक्टिस. इसकी आप प्रैक्टिस, मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे ना. देखो मैंने आपके सारी कंडीशंस बता दी कि कौन कौन से केसेस में प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा. अगर मोर देन साथ में यूज हुआ है, मोर देन, उसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. अगर वन लिखा है तो हम वॉज को यूज करेंगे, टू लिखा है तो हम वर को यूज करेंगे. बट मोर देन के बीच में अगर कुछ लगा होगा और वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ड ही यूज करेंगे. ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट ऑन टू दी थर्ड रूल. ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट. अब इसका क्या फंडा है, क्या गलत क्या है इसमें. पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल एंड चेक योर प्रिपरेशन. क्या गलती हो सकती है इसमें. देखो, इसमें अगर आपने एनालाइज कर लिया हो अपने आप को, तो क्या हो जाएगा, अ नंबर. अब कॉन्सेप्ट होता है अ नंबर का और दी नंबर का. ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या रूल्स में डिफरेंस आते हैं, ये देखते हैं. जब भी अ नंबर यूज होता है तब नाउन प्लूरल हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ये नाउन वगैरह यहाँ पे सारे प्लूरल हो जाएंगे. ऑल राइट, तो यहाँ पे वॉज इज रॉन्ग, यहाँ पे वर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे चाहे नाउन हो जाए चाहे वर्ब हो जाए, दोनों आ जाएंगे किसमें, प्लूरल में आ जाएंगे. ठीक है, व्हेनेवर अ नंबर इज यूज्ड. ठीक है, तो और द नंबर जब भी यूज हुआ हो, द नंबर, तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल ही रहेगा, नाउन तो प्लूरल रहेगा. बट जो वर्ब होगा उसको हम सिंगुलर यूज करेंगे. ठीक है, इज यूज करेंगे सिंगुलर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड द नंबर. जब भी अ नंबर है आपको यहाँ पे प्लूरल यूज करना रहेगा, और जब भी द नंबर है तो यू हैव टू यूज सिंगुलर वन. आप ऐसे ही इसको ट्रिक लगा के याद कर सकते हो कि दी जब मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ होती है तब हम लगाते हैं. यूनिक चीज़ मतलब सिंगुलर चीज़, तो हम यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे. और अ है तो स्पेसिफाइड चीज़ नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम प्लूरल लगाएंगे. दिस इज टेक्निक, दिस इज द ट्रिक. ओके, राइट. नेक्स्ट पे आते हैं, रूल नंबर 4 पे. यहाँ पे दिस इज द ओनली पेन विच आई बॉट यस्टरडे. मैक्सिमम गलतियां देखो इसमें, मैं सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूंगी. दिस इज द ओनली पेन विच आई बॉट यस्टरडे. हमें स्कूल में या तो इंग्लिश की ग्रामर बुक्स में बताया जाता है, कभी भी हम किसी नॉन लिविंग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, तो वी जनरली यूज द वर्ड विच, उसको डिस्क्राइब करने के लिए. जब भी लिविंग चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं तो वी यूज द वर्ड दैट. बट देयर इज अ बिग एक्सेप्शन हियर.
देर इज अ बिग एक्सेप्शन हियर। जब भी यहाँ पे हम दी ओनली यूज करते हैं, दी ओनली, चाहे फिर बाद में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाए या तो लिविंग चीज हो जाए कोई, लेकिन द ओनली फ्रेज यूज हो गया है तो विच बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। क्या यूज हो जाएगा? दैट यूज हो जाएगा। दिस इज द एरर हियर। बट अब देखो, द ओनली के साथ साथ ऐसे कौन से फ्रेज हैं जहां पे हम विच नहीं और दैट लगाएंगे, इवन विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। दिस इज द एक्सेप्शन, और एक्सेप्शंस ही डिफेंस एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ही हैज रेड द फ्यू बुक्स विच आई गेव हिम। यहाँ पे द फ्यू यूज हुआ है, द फ्यू के साथ विच नहीं लगेगा, दैट लग जाएगा, इवन दो बुक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जिसके साथ ये रूल फॉलो नहीं होता, विच वाला नहीं दैट यूज होगा। तो आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। एवरीवन हो जाए, जैसे दी ओनली हो गया, दी फ्यू हो गया, एवरीवन हो गया, नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, इन सारे के सारे वर्ड के साथ आप क्या यूज करोगे? दैट यूज करोगे, और विच यूज नहीं करोगे, विच को यूज नहीं करोगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट ऑन टू दी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लगभग हर पेपर में आप इस गलती को, इस ग्रामर रूल को ज़रूर देखोगे। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। अब देखो, हम हमेशा, हमारा ये रूल आपको पता होगा, जहां पे भी हम ये फ्रेज यूज करते हैं, वन ऑफ दी के बाद जो भी चीज होती है उसको हम प्लूरल करके लिखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे वन यूज हुआ है फिर भी हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, वन ऑफ द इंसिडेंसेस, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट कभी नहीं लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स लिखेंगे। बट इसी के साथ एक और रूल आता है कि कभी भी वन ऑफ दी के साथ एपोस्ट्रोफिस नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगाएंगे। यहाँ जहां पे भी ये दिख जाए ना वन ऑफ दी के बाद एपोस्ट्रोफी, ये कॉमा, ऊपर वाला कॉमा, वो वहीं पे वही सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको बेटर वे में हम कैसे, करेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं? करेक्ट वे में इसको लिख सकते हैं रेसिडेंसेस, अपॉलॉजीज फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, रेसिडेंसेस ऑफ वन ऑफ दी मिनिस्टर्स। इसको हम बेटर वे में ऐसे लिख सकते हैं। ऑल्दो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना होगा, बट ये जो स्टेटमेंट का ऑप्शन जहां पे भी मेंशन होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। कभी भी वन ऑफ दी के साथ मिनिस्टर, ये एपोस्ट्रोफिस नहीं लगेगा, ठीक है, कभी भी नहीं लगेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। कमेंट बिलो कि आपको आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। चाहे 0 आए हो, चाहे 1 आए हो, चाहे 5 मार्क्स आए हो। द मेन आइडिया इज, जितनी भी गलतियां करनी है, जितनी भी नालायकियां करनी है, प्रैक्टिस में करनी है। कोई भी गलती बचनी नहीं चाहिए कि आप एक्चुअल एग्जाम में करो उसे। ऑल राइट, सो आई विल टेक योर लीव हियर। कोई भी डाउट हो डिफेंस मीनिया ऐप पे आप मुझसे पूछ सकते हो। I'll come up with the great videos ahead जो अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।